पहले भोलापन दिखाती थी, फिर लड़के वालों को फंसाती थी और फिर रफू चक्कर हो जाती। एक दिन की शादी और फिर शुरू बर्बादी। लुटेरी दुल्हन ने कईयों को बनाया अपना ठगी का शिकार। वो बनना चाहती थी करोड़पति, खरीदना चाहती थी महंगे जेवर, महंगी गाड़ियां, बंगला, लेकिन उसकी इस हसरतों ने पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। पैच लेकिन उसकी इन हसरतों ने पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। ठगी की राशि से पूरी होने लगी हसरतें, खरीदे जाने लगे महंगे महंगे कपड़े। ठगी में जब एक बार सफलता हाथ लगी तो सोचा अब तो कभी पकड़ ही नहीं जाएंगे। आपने शादी करके घर बसाना तो सुना होगा, लेकिन शादी करके पैसा कमाना पहली बार सुनेंगे। जी हाँ, ये मामला है सहारनपुर के चिल्काने का, जहां पुलिस के हत्थे एक ऐसा गिरोह के 2 शातिर अभियुक्त लगे जो शादी का लड्डू खिलाकर ठगी को अंजाम दिया करते थे। ये गिरोह गांव-गांव जाकर रेकी किया करता था। अविवाहित युवकों को सुंदर बीवी दिलाने का लालच देते थे और फिर शुरू होता था ठगी का खेल। सब कुछ इस तरह से अंजाम दिया जाता था कि किसी को शक ना हो। शादी भी होती थी, शादी के फर्जी कागजात भी तैयार करा लिए जाते थे। जब पैसे खत्म हो जाते थे तो कुछ लड़की से गलत आरोप लगवा कर और पैसे ऐंठ लिए जाते थे, और जब हो जाता था खुलासा इनकी ठगी का तो हो जाती थी रफू चक्कर और फिर निकल जाते थे अन्य शिकार की तलाश में। केवल उत्तर प्रदेश हो, अन्य राज्यों में भी दे चुके हैं अंजाम। पूरे मामले की जानकारी मिलते ही जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। पूछताछ करने पर इस गिरोह उन्होंने बताया कि अन्य गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर भोली भाली जनता की शादी का लालच देकर उनसे मोटी रकम ऐड कर धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से शादी कराते थे और कुछ दिनों बाद लड़की से गलत आरोप लगाकर फरार हो जाते। इतना ही नहीं, इससे पूर्व भी अभियुक्त सलोनी सोनू निवासी राजाखेड़ी पानीपत हरियाणा से 80,000 तथा विनय निवासी हरथला मुरादाबाद से 60,000 लेकर फर्जी शादी कर चुकी है। इस पूरी ठगी का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने क्या कहा, ये भी जरा सुन लीजिए। ये थाना चिल्काना पुलिस ने एक गिरोह पकड़ा है जिसमें महिलाएं भी हैं, और इनका काम है, इस गिरोह का काम है कि गाँव में जाते हैं और वहाँ पे रेकी करते हैं और उन्हें पता लगता है कि कोई लड़का शादी करने का इच्छुक है तो उससे बातचीत करके फंसाते हैं कि उनके पास एक लड़की है, सुंदर लड़की है, उससे हम उसकी शादी करा देंगे। तो इसमें ही इन्होंने अभी एक पचकुआ के व्यक्ति से शादी करवाई है और शादी के एवज में 3 लाख रुपया भी लिया है और फर्जी प्रमाण पत्र भी दिया है उसको शादी का, दोनों का शादी का। इसके बाद कुछ दिन बाद उनको शक हुआ लड़की पे और लड़की के पर्स में उनको कुछ नशे वाली दवा मिली और उसी आधार पे उन्होंने पुलिस को उसकी शिकायत की। पुलिस ने पूरी तहकीकात कर पूरे इस गैंग को पकड़ा है। गैंग के पकड़ने के बाद उन्होंने अपने जो कबूलनामा किया है इसमें जो शामिल है इस गिरोह में, तो बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है और इस गिरोह में करीब 10 से 12 कुल सदस्य हैं, जिसमें से 2 को अभी गिरफ्तार किया गया है। बाकी के गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। इसमें अभियोग दर्ज किया गया है उस लड़की को ये थाना चिल्काना पुलिस ने एक गिरोह पकड़ा है जिसमें महिलाएं भी हैं और इनका काम है, इस गिरोह का काम है कि गांव में जाते हैं और वहाँ पे रेकी करते हैं और उन्हें पता लगता है कि कोई लड़का शादी करने का इच्छुक है तो उससे बातचीत करके फंसाते हैं कि उनके पास एक लड़की है, सुंदर लड़की है, उससे हम उसकी शादी करा देंगे। तो इसमें ही इन्होंने अभी एक पचकुआ के व्यक्ति से शादी करवाई है और शादी के एवज में 3 लाख रुपया भी लिया है और फर्जी प्रमाण पत्र भी दिया है उसको शादी का, दोनों का शादी का। इसके बाद कुछ दिन बाद उनको शक हुआ लड़की पे और लड़की के पर्स में उनको कुछ नशे वाली दवा मिली और उसी आधार पे उन्होंने पुलिस को उसकी शिकायत की। पुलिस ने पूरी तहकीकात कर पूरे इस गैंग को पकड़ा है। गैंग के पकड़ने के बाद उन्होंने अपने जो कबूलनामा किया है इसमें जो शामिल है इस गिरोह में, तो बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है और इस गिरोह में करीब 10 से 12 कुल सदस्य हैं, जिसमें से 2 को अभी गिरफ्तार किया गया है। बाकी के गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। इसमें अभियोग दर्ज किया गया है उस लड़की को जिसने फर्जी शादी की थी और जो गिरोह का सदस्य है उसको जेल भेजा जा रहा है। कितने शादी अभी तक 4 से 5 शादी ये लोग करवा चुके हैं इसी तरह से और फिर ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठने का काम है इनका। इस गिरोह अन्य राज्यों में भी लोग इस तरह का गिरोह काम करता था? उत्तराखंड, हरियाणा, अगर ये लड़की देखेंगे तो काशीपुर उधम सिंह नगर की रहने वाली है। इसी तरह इन्होंने हरियाणा में भी इस तरह के फर्जी शादियाँ करके ब्लैकमेलिंग करके पैसा उगाही की है।